हम लोग सिविक्स में 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। क्या? नागरिक शास्त्र में 2 चैप्टर का अध्ययन हमने कर लिया। उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने पढ़ा, जो संभावित थे कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब तीसरा चैप्टर है कि संविधान निर्माण। हमने डेमोक्रेसी को जाना, लोकतंत्र को जाना। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र क्या है और क्यों है। लोकतंत्र के फायदे हमने जाने, लोकतंत्र के नुकसान हमने जाने, लोकतंत्र किस तरह हमारे लोकतंत्र का उत्थान कैसे हुआ, और लोकतंत्र के साथ साथ चलने वाली कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन हमने कहा किया। अब लोकतंत्र आ गया है, तो लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में शासन व्यवस्था किस तरह रन करेगी, किस तरह सुचारू रूप से चलेगी, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में संविधान का फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, एक नियम कानून बनाना पड़ेगा कि हाँ इस नियम कानून से हमारा देश रन करेगा। जैसे हम लोग पढ़ाई करते वक्त क्या करते हैं कि रूटीन बनाते हैं, हाँ इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में इसकी पढ़ाई कर लेनी है, हमें इतना दिन में हमको ये टॉपिक ख़त्म कर देना है। इस तरह के हम लोग रूटीन बना बना के काम करते रहते हैं, अपने कार्य को आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र या देश चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ नियम कानून की आवश्यकता पड़ेगी, संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके आधार पर क्या होगा, शासन व्यवस्था रन करेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण क्या हुआ, विश्व में किस तरह के संविधान पाए जाते हैं, कौन सा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व में सबसे पहले संविधान बना तो बना कैसे, क्या तत्कालीन परिस्थितियां थी कि जिसके वजह से संविधान का फॉर्मेशन किया गया, संविधान बना, हमारे देश में कौन कौन से संविधान दूसरे देशों से ली गई है, ये सब बातें हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये टॉपिक जो है आपके एमसीक्यू हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, तो इसमें थ्योरी का मिनिमम पार्ट को हम लोग देखेंगे, लेकिन सारी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, जो 100% कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, यहीं से प्रश्न ही बनेंगे, क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में, जो अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपका जो एमसीक्यू पोर्शन है वो नहीं छूटेगा, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू हिंदी में जो भी बोले उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, तो जो है वो आपका कभी नहीं छूटेगा, वो उसमें आप टोटल मार्क्स स्कोर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा यूनिट, संविधान निर्माण। क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्री और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यकों और श्वेत बहुसंख्यकों का, या रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों का और श्वेत अल्पसंख्यकों का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और श्वेत अल्पसंख्यकों वाले। अब जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका को आप देखे होंगे, साउथ अफ्रीका में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, काले और एक गोरे। तो वहाँ पर जब वो साउथ अफ्रीका में काले लोग ही रहते थे, लेकिन गोरे जो हैं वो यूरोप से जाकर बसे साउथ अफ्रीका में, तो वो गोरे वहाँ बस गए। लेकिन बात यहाँ यह पर है कि जो गोरे लोग हैं, वो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। सुपीरियर कहने का अर्थ है कि वो अपने आप को अच्छा, मतलब बेटर समझते थे काले लोग से। वो समझते थे कि काले लोगों के पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं आती है, हम सुपीरियर हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इनको जीने का तरीका नहीं पता है, इनको वे ऑफ लाइफ नहीं पता है। तो वहाँ पर इसी तरह का भेदभाव चलता था गोरे और कालों के बीच में, गोरे और कालों का बीच में वहाँ जो भेदभाव चला, उसी के वजह से वहाँ लोकतांत्रिक संविधान का फॉर्मेशन यानी गठन किया गया। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों एवं श्वेत अल्पसंख्यकों का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका में जो वहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का था, किस तरह का भेदभाव था, तो गोरे और काले का भेदभाव था साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर जातीय भेदभाव नहीं था। जातीय भेदभाव हमारे यहाँ होती है कि इस जाति का आदमी है, इस जाति का आदमी है, तो इसको रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरह का भेदभाव हमारे देश में होता है, लेकिन अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में वहाँ गोरे काले का भेदभाव था। डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में रिजर्वेशन बेस्ड है, और यहाँ पर काले गोरे का भेदभाव था। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं करता है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासन प्रमुख
का नाम लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं करता है? यह शासक प्रमुख का नाम प्रावधान में नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा शासन प्रमुख का शासन प्रमुख का नाम। बी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1993 में, अप्रैल 19 क्या लिखा है 1994 में, अप्रैल 1990 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अप्रैल 1994 में। दोनों जगह तो एक ही है, सॉरी इसको देखिएगा यहाँ 92 कर लीजिए इसको। राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 94 में। अफ्रीका में संविधान कब लागू हुआ? और आपसे एक प्रश्न है कि इंडिया में संविधान कब लागू हुआ? इसको मैं बता देता हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इंडिया में संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। यानी रिपब्लिक डे भारत में उसी दिन होता है, 26 जनवरी 1950 में क्या हो गया था? भारत में संविधान लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो था, जो क्रिप्स मिशन को भेजा गया था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, क्या संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आया था क्रिप्स मिशन भारत में। आप जब क्लास 8 में होंगे तो मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत का संविधान निर्माण, या सिविक्स का जो पार्ट होता है उसी में, या हिस्ट्री, दोनों साइड से हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान निर्माण किस तरह आधार पर किस तरह हुआ था, क्या परिस्थितियाँ थी, और उन परिस्थितियों को भी हमने जाना था। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 1942 में, 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, भारत आया था क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का स्रोत है संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय या जनता। जब हम लोग, अगर आप एनसीईआरटी बुक निकालिएगा तो एनसीईआरटी बुक निकालते समय फर्स्ट उसका एक दो पेज के बाद देखिएगा कि प्रेमबल लिखा रहता है। क्या? प्रस्तावना लिखा रहता है। रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्या होता है, गला सूख जाता बोलते बोलते, एकदम भिक्स का गोली खा खा के तो बोलते हैं हम। भारतीय संविधान का स्रोत, जब आप लोग को मैंने बताया जो प्रेमबल प्रस्तावना होता है, जब आप लोग पढ़े होंगे प्रस्तावना को, तो क्या लिखा था है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन है? जनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। हमारा प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। तो संविधान, भारतीय संविधान का स्रोत कौन है? जनता। कौन है? जनता है।
इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? क्या इनमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष, साम्यवादी शासन व्यवस्था, मूल अधिकार या विशाल संविधान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी शासन व्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी शासन व्यवस्था, इसका सही उत्तर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, सोमनाथ लाहिड़ी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता, देश की आज़ादी, गरीबी उन्मूलन एवं लोकतंत्र लाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संविधान का निर्माण करते हैं। जो हमारा देश रन करेगा यानी आगे बढ़ेगा, उसी को फॉलो करके हमारे देश के संविधान में बदलाव या उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो उसके लिए कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता होती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्हें अटूट साहस एवं धैर्य पूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और ये सब बड़ी छोटी बातें हैं जो आप नहीं जाने, ये हो ही नहीं सकता है कि भारत का गृह मंत्री कौन था या भारत का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, सॉरी उप मुख्यमंत्री बोल दिए, भारत का उप प्रधानमंत्री कौन था, ये सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर बता में ये छोड़ दें हम। चलिए हम बता देते हैं कि कामराज, अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के गृह मंत्री थे और भारत को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि जब अंग्रेज भारत से गए थे तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर राजा राज्य करते थे। क्या प्रिंसी स्टेट थी? प्रिंसी स्टेट थी तो प्रिंसी स्टेट को क्या करना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया द्वारा जो छोड़ा हुआ भूमि था उनमें मिलाना था। जो उसका मिलाने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मिलाए थे, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को मिलाने का काम कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और बाकी सब जितने भी प्रिंसी स्टेट थे उनको मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था 1944 में, 1946 में, 1947 में या 1950 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। संविधान सभा का जो ये फॉर्मेशन करना था 1942 में आया था, लेकिन जो चुनाव हुआ वो 1946 में हुआ था। जो चुनाव जो भारत में हुआ था वो 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चलिए
आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 11वां नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा के किस सदस्य ने यह बात कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये बात को। क्वेश्चन है, अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या दक्षिण अफ्रीका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। अश्वेत मतलब काला। अश्वेत लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन स्टार्ट किया गया स्वतंत्रता के लिए। 13वां नंबर हमारा प्रश्न है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। किस देश के संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिमाण था? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का जो संविधान बना था वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहमति से बना था। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 20 जनवरी 1950, 20 नवंबर 1950, 31 जनवरी 1938 या 30 जनवरी 1928? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नवंबर 1950। क्या 26 नवंबर होगा? 1900 सॉरी, इसका राइट आंसर गलत दे दिया यहाँ पर। अंगीकृत किया गया क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए 15वां नंबर प्रश्न बोलता है हमसे कि किसने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन्होंने एकदम सही बात कहा था कि हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 16वां नंबर प्रश्न के भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा का जब बैठक चल रहा था 9 दिसंबर 1947 9 दिसंबर 1946 को क्या चला था कि पहली संविधान सभा का बैठक हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक चला, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसका? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब? यह 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए क्वेश्चन है 17वां कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 12 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी
26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। यहाँ लग रहा 18वां नंबर प्रश्न में कुछ ये हो गया है, प्रिंट नहीं हुआ या 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या हो गया है? कट गया है। चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग कि 19वां नंबर प्रश्न बोलता है कि भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? 5 जनवरी 1942 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था कि भारत आज़ाद हो गया था। क्या? भारत आज़ाद हो चुका था। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत 15 अगस्त 19 ये डेट याद करके रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था कि गोरों से आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? गोरों से आज़ाद हुआ था। कि इनमें कौन सा कारक भारत, अब 20वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? क्या इनमें से कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन में एकल नागरिकता, लोकतंत्र का पोषण, आदिवासी एवं जनजातियों के हित का संरक्षण, और जनजातिवाद का प्रशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजातिवाद का प्रशय। राइट आंसर हो जाएगा इसका जनजातिवाद का प्रशय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एकल नागरिकता, हम जानते हैं कि हमारे देश में कैसा सिंगल सिटीजनशिप है। अगर कोई व्यक्ति बाहरी देश का सिटीजनशिप एडॉप्ट करता है तो उसको अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। अगर आप जापान में जाकर अपनी नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र का पोषण, चलिए इसका राइट आंसर हम लोग पता कर लिए कि जातिवाद का प्रशय। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। और उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी या जो संविधान को बनाया किसने था? तो B.N. राव ने बनाया था। किसने? तो B.N. राव ने, ना कि B.R. अम्बेडकर ने। B.N. राव ने बनाया था। नाम में मिस्टेक मत कीजिएगा। B.N. राव ने। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल रूप से गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। कितनी थी? 389 थी। ये कब थी? 389 कब था? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। क्या? भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ। जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान को हटा दिया गया, तब हमारे पास 299 बचा था। कितना बचा था? 299 तब बचा था हमारे पास, जब हम लोग क्या किया था? 389 में पाकिस्तान को काट कर अलग कर दिया, जो उनके मेंबर थे उनको हटा दिया था, तब हमारे पास 299 बच गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल रूप से गठित। तो मूल रूप से 389 थे, 389 थे, मूल रूप से थे। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन होता है भारत से, तो वो बच के 299 रह जाते हैं। संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? भारत से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से? जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको हमने अमेरिका से लिया है।
क्या अमेरिका से एडॉप्ट किया है हमने अपने प्रियम्बल को, यानी संविधान में प्रस्तावना जो लिखा रहता है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो लाइन स्टार्ट होता है। 24वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में परिवर्तन संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। भारत में 3 तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन किया जा सकता है। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है, यह किसका कथन था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उदित किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? महात्मा गांधी, एम जी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम जी गांधी। एम जी गांधी ने यह लाइन कही थी। मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक 26वां प्रश्न है। मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रह सकें और वे सभी को सम्मान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूँ। यह उक्ति निम्न में से किसकी थी? महात्मा गांधी की, डॉक्टर नेल्सन मंडेला की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की या आंग सान सूची की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था, यह बात को नेल्सन मंडेला ने कहा था जो साउथ अफ्रीका के प्रथम हेड ऑफ नेशन बने थे। क्या? हेड ऑफ नेशन बने थे। नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंग भेद की नीति का खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1944 में, 1954 में, 1964 में या 1974 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। 1964 में नेल्सन मंडेला को क्या किया गया था? नेल्सन मंडेला को रंग भेद की नीति के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इनको जेल में बंद कर दिया गया था 1964 में। नेल्सन मंडेला का कितना वर्ष तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी? 18 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक या 28 वर्ष तक? वो 28 वर्ष तक 28 इयर्स क्या किए थे? वो जेल में बिताए थे। किसके लिए? वही जो रंग भेद की नीति का विरोध किया था, इसीलिए उनको जेल कर दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा थी, लेकिन उन्होंने 28 वर्ष तक जेल में बिताया था। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नाइनटीन 1964 में, 1964 में, 1974 में, 1994 में या 1984 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1974 में क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। जिस तरह भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, वहीं साउथ अफ्रीका 1974 में आज़ाद हुआ था। किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? भारत, साउथ अफ्रीका, चिली या घाना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वह इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। चलिए, भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा चली? 104 दिन तक, 194 दिन तक, 114 दिन तक या 214 दिन तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन तक भारत में संविधान सभा को भारतीय संविधान
गढ़ने के क्रम में इतने दिन तक इस पर गंभीर चर्चा चली थी। 32वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1919 में इसको लागू किया गया था। तैंतीसवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना से, साइमन कमीशन योजना से, क्रिप्स मिशन योजना से, या माउंटबेटन योजना से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान से। क्या? कैबिनेट मिशन प्लान से। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 3 आदमी आए थे, पास आए थे। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर या स्टेफन क्रिप्स, ये 3 आदमी आए थे। जो पैथिक लॉरेंस थे या भारत सचिव थे, यही हेड थे जो संविधान या कैबिनेट मिशन के तहत आए थे भारत में। 34वां नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये सभी जानते होंगे, इसको हम नहीं बताएंगे। क्या? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति जानता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ और भारत कब आज़ाद हुआ। ठीक, आप इतने प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे, यही प्रश्न ही बनेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, बाय बाय।